everyone. Hope you are doing well. This is Anam Amir, founder of RT. And before moving forward, I want to say that this is totally a powerful, voices from our women. So each time a woman stand up for herself, she stand up for all the women. And I'm so happy to have our a little girl named Safa. So over to you, Safa. What are you going to explain today? I would really love to have you. आप बेशक उर्दू में बता सकते हैं. You can also explain in English as well. So I want you to introduce yourself rather than me introducing. So over to you, Safa. Thank you very much. Assalamu alaikum. I'm Safa Farooq. I'm age 19 and I'm studying business commerce, ICOM in intermediate. आज का टॉपिक बहुत डिफरेंट है. लाइक इट इजंट अ टॉपिक जो रोज के रोज हम मतलब सेशंस होते हैं या हम ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, बहुत कम मतलब आता है, स्पेशली इन पाकिस्तान. So I decided ke being diagnosed with it myself, I wanted to raise awareness about a condition called epilepsy. It is a neurological condition. ये एक दिमागी कह ले disorder है, mental illness नहीं है, like mental health से related है, but it's epilepsy I'm going to talk about today. And I would like to thank you for giving me this opportunity. So it's really honored सफ़ा कि आप यहाँ पे हैं हमारे साथ क्योंकि ये हमारा मोटिव है आरटी का कि दैट रियली वी वांट यू टू गिव सम एज कि हम लोग आप बच्चों को बूस्ट अप करें ताकि आप जैसे तमाम बच्चे जो कि डरते हैं कि यार हम लोग नहीं आ सकते, वी कांट बी डूइंग दिस स्पीकिंग, हम एक पाकिस्तान में इस किस्म का प्लेटफॉर्म डिजाइन करना चाह रहे हैं कि जिसमें हम अपने बच्चों को कंफर्ट जोन प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी वॉइसेस को रेज कर सके. क्योंकि जब आप पाकिस्तानी लेवल पे एक अच्छा काम करेंगे देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द इंटरनेशनल लेवल एज वेल. And I'm so proud of you, Safa, that you raised this point. And when I heard about it, firstly I feel sad, then I feel कि I should support you and make you more empowered ताकि आप एक role model बन सके, not for your family, not for your relatives, but I want you to be a role model as well as on an international level representing Pakistan as well. क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारी मल्टीपल डोमेन ओपन हो जाते हैं. अगर आप आज एक वॉइस रेस करेंगे rather than there are multiple women, multiple children जो कि हमारे पास इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, we are going to raise more awareness on it. So I want कि अब आप थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए कि like how it all started, your bit introduction, like आपको क्यों मतलब how did you feel when you like just find out this, your family's reaction, your relatives, each and everything. I really want to hear the story from you. Okay, I'll start. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि जो आपने पॉइंट बताया वो बिल्कुल सही है कि आजकल स्पेशली गर्ल्स में, और यही जो मेरी एज है, ये टीन एज और ये जो अर्ली 20s होते हैं, इसमें एक स्टेज फियर होता है, पब्लिक स्पीकिंग का फियर होता है. मैं खुद एक इतनी एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट हूँ कि आप मतलब मैं फैमिली रिलेटिव से भी इतनी खुल के मतलब बात नहीं करती. लेकिन सिंस आई थिंक कि मैं एपिलेप्सी से डायग्नोज हुई, इट रियली चेंज्ड मी. कि जब मुझे खुद नीड हुई दूसरों की, और कोई मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में इतनी नहीं अवेलेबल जहाँ पे हम प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो जब ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ तो मुझे कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं, आई नीड टू स्पीक अप, आई नीड टू अवेयर पीपल अबाउट दिस. सो हियर आई एम टुडे. अच्छा, एपिलेप्सी का पहले मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दूंगी. एपिलेप्सी एक फोर्थ मोस्ट कॉमन इन द वर्ल्ड कंडीशन है, जिसको उर्दू में अक्सर लोग मिर्गी भी कहते हैं, लेकिन वो इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. ये इसमें ये होता है कि आपको आप एकदम अनकॉन्शियस हो सकते हो या आपको फिट्स पड़ सकते हैं, और आपकी अवेयरनेस नहीं होती, आपको बिल्कुल भी होश नहीं होती. तो अब है ये कि इस पाकिस्तान में इससे रिलेटेड बहुत रूमर्स और मिसकंसेप्शंस हैं. तो मैं डायग्नोज इस तरह हुई थी कि मेरे ओ लेवल्स मैंने किया हुआ है लकास से, लाहौर में होती हूँ मैं. तो मैंने क्या कहते हैं, ओ लेवल्स का मेरा पेपर था कंप्यूटर साइंस का. तो वो मैं देने गई, मुझे पेपर बड़ा अपना इजी लगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ गई. और अचानक मतलब मैंने पेपर भी हाफ ऑलमोस्ट कर लिया था, तो एकदम मेरी आंख खुली, मैं हॉस्पिटल में थी एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हुआ है, मैं तो पेपर देने आई थी. तो उस वक्त वो मई जून का सीजन था, तो उनका हीट स्ट्रोक हुआ है क्योंकि बहुत कॉमन था, बहुत चल रहा था ये. तो वो एक ईयर ऐसे गुजर गया. फिर लास्ट ईयर मेरे साथ इसी मार्च में हुआ. तो हमने फिर डॉक्टर को दिखाया, एक स्पेशल न्यूरोलॉजिस्ट के पास हम गए कि ऐसे क्यों हुआ. तो तब उन्होंने डायग्नोज किया. अब अच्छा, जब मैं डायग्नोज हुई ना,
तो मुझे लगा कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे बीपी हो जाता है लोगों को, शुगर, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स ये वो। तो मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था, तो मैंने अपनी बड़ी मज़े से आके फ्रेंड को बताया कि तुम्हें पता है मैं इससे डायग्नोज़ हुई हूँ। तो वो कहती है कि ये क्या होता है? तो मुझे बड़ा हुआ कि इससे नहीं पता ये क्या होता है। मतलब मेरे ज़हन में तो ये था ना कि हेल्थ प्रॉब्लम्स तो हम लोगों को पता ही होते हैं, जो नॉर्मल डिजीज़ेज़ होते हैं। तो उसने मैंने फिर गूगल किया और सब मैंने उसे फिर डिटेल में बताया जो डॉक्टर ने मुझे बताया था। तो आप यकीन करें, मुझे एक फ्रेंड है मेरी कॉलेज में, जब मैं फर्स्ट ईयर में थी ना, वो मुझे मिली। तो उसने कहा कि तुमने पूरी क्लास को बता दिया कि तुम इससे डायग्नोज़ हुई हो? मैंने कहा हाँ, क्योंकि मैं लीव पे इतनी लंबी गई हुई थी। तो ये तो वो कहती कि फिर उसने मुझे बताया, कहती कि मतलब मैं बड़ी हैरान हूँ कि तुमने बताया, क्योंकि यही जो डिज़ीज़ है ये मुझे भी है। मैं बड़ी मतलब मैं थी, इतना अचानक मुझे कोई मिल भी गया जिसे है, तो फिर उसने वहाँ से मुझे पता चला कि इतनी लैक ऑफ अवेयरनेस है और इसके बारे में इतनी मिसकंसेप्शंस हैं कि जिन लोगों को है वो बेचारे छुपे चुप करके बैठे हुए हैं। मतलब वो अब सामने ही नहीं आना चाहते, बोलना ही नहीं चाहते। और ये रिसर्च है, स्टैट्स है पाकिस्तान के कि 2.2 मिलियन पीपल को पाकिस्तान में एपिलेप्सी डायग्नोस्ड है। लेकिन आप खुद बताया, आप खुद कह रही हैं कि आपने फर्स्ट टाइम सुना है इस तरह की, जब मैंने बताया Yeah, आपको। you know exactly when you shared your page with me, so basically I really don't know, I'm not a content person, I just go through it, your profile, and I said अच्छा okay, it's like some mental health issues के ऊपर she is working, और मतलब हाँ, literally I didn't read it, मैंने ये word भी कभी अपनी life में नहीं सुना था। तो it was really, you know, I was so amazed कि okay fine, there is something different, कि हम इस चीजों को डिफरेंट परस्पेक्टिव में देखते हैं, लाइक अच्छा ठीक है हो जाएगा सबको, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे वी रियली वर्क अलॉट, हम डिफरेंट वर्कशॉप्स कराते हैं, तो इट्स बेसिकली सो नॉर्मल कि अच्छा हम इन चीजों को सुन रहे होते हैं, ये चीजें होती हैं। बट वेन यू शेयर योर पेज इट वॉज बिट डिफरेंट राइट नाउ ना, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है कि अच्छा ये चीजें ऐसे हैं या वैसे हैं, हम लोग नहीं इन चीजों को अंडरस्टैंड करते। बट देन यू शेयर योर स्टफ विद मी, तो तब मुझे पता चला ओके इट्स वॉज रियली हार्ड, कि ये मतलब ये भी कुछ चीज है। सो आई थिंक इसके लिए हमें कुछ अवेयरनेस करनी चाहिए, क्योंकि जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करते हैं तो तब तो हम पर्टिकुलरली डिफरेंट सेशन कराते हैं, सेमिनार्स करवा रहे होते हैं, तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीजें इस तरीके से हैं, ये इस तरह होती हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये जो एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव हम लोग शेयर आउट कर रहे होते हैं, तो इसमें मतलब लोगों को क्या, लोगों का फीडबैक होता है फॉर यू, कि अगर आपने उनको बताया जस्ट दे गेट शॉक्ड एंड एवरीथिंग, तो आपकी फैमिली ने डू देयर सपोर्ट यू, और टू सम एक्सटेंड हाउ वाज देयर रिएक्शन एंड एवरीथिंग? आई थिंक आई एम वेरी लकी इनफ कि मेरी फैमिली फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया। एक चीज ये है कि अनअवेयरनेस थी, तो कुछ लोगों को अगर पता नहीं भी है तो उन्होंने सपोर्ट किया, और जो क्लोज फैमिली रिलेटिव्स हैं उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया। और मेरी मामा की ना मुझे सब अच्छा, जब मैं डायग्नोज हुई, जब मुझे ये रूमर्स का पता चला ना, तो मैंने मामा से कहा कि मुझे अपना नहीं है कि मेरे साथ ये हुआ या क्यों हुआ, मुझे है कि आपको बातें सुननी पड़ेंगी, आपको लोग बताएंगे। मतलब ये मेरे ज़हन में चीज़ आई। तो फिर जब थोड़ा अरसा बाद मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों, मतलब ऐसा क्यों सोचना? और फिर जब मैंने सारी रिसर्च वगैरह की और इसका उसको अवेयरनेस के लिए किया, तो फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी अवेयर किया और फिर अपनी फैमिली रिलेटिव्स को भी किया। उन लोगों ने भी जब ये सुना तो फिर उन लोगों ने भी रिसर्च वगैरह करके पढ़ा ये चीज़ क्या होती है। तो उसके बाद उन्होंने मतलब मुझे हर तरीके से सपोर्ट किया, मेरे स्पेशली पेरेंट्स ने और क्लोज फ्रेंड्स ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि मतलब हर तरीके से, जिस तरह वो इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, एवरीवेयर। सो ओके, तो इट वाज रियली लाइक गुड कि आपकी फैमिली ने और जो व्हाटएवर योर फ्रेंड रियली सपोर्ट्स यू ऑन दिस। बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने इस चीज का स्टैंड लिया एंड यू टुक लाइक इट एज एन यू नो कि आप आई आर टोटली एम्पावर्ड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, जिससे आपने अपने बारे में बताया कि ओके आई डिड दिस और आई डिड दैट, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वाज रियली सो लाइक गुड जर्नी। और इसमें आपके अब आपने जैसे यू टुक अ स्टेप कि आपकी जो भी फ्रेंड्स थी दे हर्ड अबाउट इट कि अच्छा आपको इस तरह है तो मुझे भी है, तो हाउ डिड यू फेल्ट, हाउ डिड यू ओवर लाइक आपने उनको आगे एम्पावर्ड करने के लिए व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स एज वेल? तो आफ्टरवर्ड्स व्हेन यू टोल्ड योर फ्रेंड्स कि अच्छा ये चीजें हो गया था, अच्छा मुझसे ये मतलब आई एम पासिंग थ्रू ऑल दिस स्टफ, तो how are you going to help them as well? Like, are you going to create some societies? Are you going to move it as a startup or anything like that? जी, इंशाल्लाह प्लान्स तो यही है। मैंने इसी पर्पज़ से अपना इंस्टा पे पेज भी बनाया, Hmm. पब्लिक पेज एपिलेप्सी अवेयरनेस के नाम से।
उसमें मेरा यही सारा है कि पहले मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ स्टार्ट किया। मुझे मोटिवेशन ही अपनी फ्रेंड से मिली कि मैंने जब अपने फ्रेंड, जो मैंने बताया जो उसको भी एपिलेप्सी थी, तो उससे जब मैंने सारी उसकी स्टोरी सुनी ना, तो उसने कहा कि हमने तो, इवन कि आप सोचें कि उसने अपने फ्रेंड्स हम लोगों को भी नहीं बताया हुआ था। तो वो अक्सर बीमार हो जाती थी या उससे कोई इश्यूज आते थे, तो बच्चे मतलब इतने हद तक चले जाते थे कि उसका मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं था, उन्हें लगता था वो एक्सक्यूजेस कर रही है या हाँ, शॉर्ट लीव पे जाने के, ये वो। हाँ, तो जब मैंने उसने मुझे बताया, तो मैंने कहा कि अगर यही चीज तुम बता दोगी तो सब हम्म, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो उसने कहा कि नहीं सफा, तुम्हें नहीं पता, ये अभी तुम्हें अभी हुआ है ना, मुझे तो ये 3-4 साल से है, तो मुझे पता है कि लोग सपोर्ट नहीं करते, पॉजिटिव फीडबैक नहीं आता। तो ओ, वहां से फिर मेरी सोच स्टार्ट हुई कि पॉजिटिव फीडबैक किस वजह से नहीं आता, मतलब ये ऐसी कोई चीज नहीं है हम्म, जहाँ हम अपना ये क्या कहते हैं, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, व्लॉग्स वगैरह करके हम प्रमोट कर रहे होते हैं। हम्म, तो एक कंट्री की हेल्थ सेक्टर को ही प्रमोट करना मेन चीज होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर इकोनॉमी आई बिलीव के हेल्थ सेक्टर ही आता है कंट्री की बेटरमेंट में। तो आगे अब मेरे प्लान्स यही हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, पहले मैंने अपने फ्रेंड से स्टार्ट किया, तो उनका काफी, इवन के जिनको कोई डिजीज नहीं भी है या वैसे वो थोड़े मेंटली हैं डिस्टर्ब, तो फिर हम्म, उन्होंने मुझे मैसेजेस वगैरह किए, ओपन अप हुए मेरे साथ। फिर हम्म, सजेशंस भी मुझे मिली कि आप इस तरह करो कि आप या तो किसी से बातें कर लिया करो, वीडियोस बना लिया करो, या इस तरह पेज बना लो। तो हम्म, अब आगे प्लान्स यही है कि इंशाल्लाह कोई मेरा तो ऑर्गेनाइजेशन का है, हम्म, क्योंकि बाहर मुझे जो सबसे ज्यादा अपनी जर्नी में चीज हेल्प की है ना, वो यही की है कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं थी कोई ऑर्गेनाइजेशंस, हम्म, इवन के पेजेस तक अवेलेबल नहीं है अगर आप हम्म, इंस्टा या गूगल पे जाओगे। तो मैंने फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो किया, उनसे चैट्स वगैरह आई, उनकी वीडियोस और इंटरेक्शंस वगैरह आई, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो मेरा एम यही है कि अगर मेरे अलावा भी कोई इस चीज से गुजर रहा है या इस चीज से नहीं भी गुजर रहा है, वैसे ही उसे कोई इश्यूज वगैरह आ रहे हैं, तो वो खुल के इंडिपेंडेंटली कॉन्फिडेंटली अपने बारे में बात कर सके, अपना स्टैंड ले सके। ओह दैट इज सो अमेजिंग। जो अगर आपने जैसे बात करी हेल्थ सेक्टर की, तो पाकिस्तान में इस चीज में बहुत हम लोग लैक करते हैं इन हेल्थ सेक्टर। मतलब अगर मैं, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारा डेली बेसिस पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्शन होता है रिगार्डिंग डिफरेंट एसडीजीज। तो इस वाले को अगर हम कनेक्ट करें विद SDG 3 एज वेल, तो हमारे पास ये बेनिफिट हो सकता है कि आपको थ्रू लाइक, क्योंकि आई नो यू आर जस्ट अ स्टार्टअप एंड यू आर जस्ट स्टार्टिंग, क्योंकि आपने इस फील्ड में बिल्कुल भी यू आर टोटली न्यू इन इट, आपको इनकी चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। सो बीइंग अ मेंटर एंड अ ट्रेनर, आई वुड रियली रिकमेंड यू एज वेल कि आप बेसिकली SDGs के साथ इस चीज को कनेक्ट करें, एंड यू शुड फ्लाई मोर। और इसमें वी कैन हेल्प यू ऑन दिस कि हम लोग ऐसे वी आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेमिनार सेशंस, वी आर इंटरेक्शन विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज नेशनल इंटरनेशनल लेवल एज वेल। तो हम आपको यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं, एंड वी वुड लव टू डू दैट, क्योंकि जब हम लोग कलेक्टिवली काम कर रहे होते हैं, वी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट रेदर देन वी आर स्टैंडिंग अलोन। तो मुझे आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा लगा। वी वुड लव टू हेल्प यू, और इंशाल्लाह हमारी जो पर्टिकुलरली हर मंथ की ये सीरीज होगी, वी रियली वांट यू टू गिव अस मोर इनसाइट्स अबाउट दिस योर अबाउट दिस जर्नी, कि आपने कैसा फील्ड किया, या अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट एपिलेप्सी, कि ये है क्या चीज। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि मुझे इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि जन आई स्क्रोल्ड इट वाज लाइक कि अच्छा कोई वैसी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है। तो इट्स रियली अ बिग टॉपिक दैट हम इन चीज को डिस्क्राइब करना चाहिए, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट। तो पर्टिकुलरली आपको ऐसा फर्दरली क्या लगता है कि हाउ दिस इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर एज वेल, कि मतलब फ्यूचर पर्सपेक्टिव में आप इसको किस नजरिए से देखती हैं इन चीजों को, हाउ यू आर गोइंग टू मेक इट वे मोर वर्थ इन पाकिस्तान एज वेल एज ऑन इंटरनेशनल लेवल एज वेल। जी, यही मेरा एम है कि इसी तरह कोलैबोरेशंस और प्लेटफॉर्म्स पे जाके पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू और सोशल इंटरेक्शंस के थ्रू इस चीज़ की अवेयरनेस फैलाती जाऊं, और फिर ये हेल्थ सेक्टर में काम करने की और इस तरह की ये पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर मेरा है। तो एग्जैक्टली, दैट फ्यूचर इज में सो भी गुड। इंशाल्लाह आपके साथ तो कॉपरेशन बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। या इट्स रियली नाइस। अब मैं जब अक्सर वर्कशॉप कंडक्ट करवा रही होती हूँ, तो मेरे पास आपकी एज के ग्रुप के बच्चे और इससे भी लेस, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो टारगेट करते हैं वो स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज को कर रहे होते हैं, तो बेसिकली ओल्ड एज पीपल्स को भी कर रहे होते हैं। टू सम एक्सटेंड हमारे पास डाइवर्सिफाइड पीपल होते हैं जो कि डिफरेंट डोमेन्स में एक्सपर्ट होते हैं। तो इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट सीरीज वी आर गोइंग टू हैव सम मोर पीपल विद यू एज वेल। सो हाउ वुड यू सजेस्ट कि
अगर आप यही चीज किसी डॉक्टर के रिकमेंडेशंस के पास लेके जाओ, एंड हाउ डू दे लाइक गिव यू सम सजेशंस कि जब आपको इस किस्म के जो भी मतलब डू हैव सम अटैक्स और व्हाटसोएवर, सो आई रियली वांट टू नो अबाउट इट कि हमें पता कैसे चलेगा कि मतलब बच्चों को ये प्रॉब्लम है, हाउ दे मतलब डायग्नोज कैसे कर सकते हैं बीइंग अ नॉर्मल वुमेन। आई डोंट नो कि हो सकता है मुझे कैसे सिचुएशन को देख के मतलब ये मालूम होगा दैट यू आर फेसिंग दिस इश्यूज। देर इज सम स्पेसिफिक, जैसे हमें बुखार होता है तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा देखते हैं कि ओके लाइक थोड़ा गर्म हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, कि बच्चे को बुखार हो रहा है, तो हाउ वी आर गोइंग टू डायग्नोज दिस थिंग? अच्छा, इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ी निशानी होती है, एक आम अनकॉन्शियस होने में और एक इसमें, वो ये होती है कि जब आप बेहोश हो रहे होते हो उससे पहले आपको फीलिंग्स आ रही होती हैं कि आपने होना है या आपकी तबीयत अप एंड डाउन हो रही है। ये बिल्कुल आउट ऑफ सडन होता है और फिर इसके आप डॉक्टर के पास अगर जाओ, तो इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट भी होते हैं। वो सारा मैंने रखा हुआ है कि एक एपिलेप्सी के ऊपर बिल्कुल मैं सेपरेट प्रेज़ेंटेशन के साथ आप लोगों को अवेयर करूँगी। आज तो सिर्फ जनरली मैंने कहा कि कर लेती हूँ, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सारे ये ट्रिगर्स और सिम्टम्स और ये चीजें पता हो। हाँ। और मैंने आपसे एक इंसिडेंट बल्कि शेयर करना था, मुझे जो ये मिली मोटिवेशन के मैं भी कुछ बोल सकती हूँ या पब्लिक स्पीकिंग कर सकती हूँ। वो इस तरह थी कि मैं सेकेंड ईयर में मैंने कॉलेज चेंज किया ड्यू टू चेंज इन रेजिडेंस। तो जब मैं न्यू कॉलेज गई ना, तो वहां पे हमारा सेमिनार हो रहा था बुलिंग के ऊपर, बुलिंग अवेयरनेस के ऊपर ना। हमारे प्रिंसिपल आए हुए थे और स्पीकर आए हुए थे एक दो, तो वो सारा कर रहे। तो उन्होंने ना एट द एंड ऑफ द सेशन उन्होंने ऐसी क्वेश्चन किया कि हु वुड लाइक टू शेयर द स्टोरी ऑफ बीइंग बुलेट, कि आप लोगों में से कभी कोई बुली हुआ है या नहीं हुआ। आप यकीन करें, पूरा हॉल था, इट मस्ट बी 200 300 स्टूडेंट्स और इवन 400, और किसी ने हैंड रेज नहीं किया। ओह। हालांकि इट्स इम्पॉसिबल, हाँ। मतलब किसी ना हाँ। किसी एज पे आपको किसी ना किसी हाँ। फॉर्म की बुलिंग होती है। मतलब हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि कभी हमें वर्बल बुलिंग नहीं हुई या फिजिकल बुलिंग नहीं हुई। हम्म। तो और मैं बैठी हुई भी फ्रंट पे थी। तो अब मेरी टीचर ने मुझे देखी जाए, तो मैं अब थी, मैंने पहले सोचा कि कोई और खड़ा हो जाएगा, बोल देगा, टाइम पास हो जाएगा। तो हाँ। फिर मैंने देखा, मैं कहा जब कोई नहीं बोल रहा तो खुद ही से मतलब एकदम ही मैं खड़ी हुई और मैंने अपना सारा यही बताया एपिलेप्सी का, कि लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। हम्म। तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया, और उसी दिन मेरे पास 2 लोग मुझे और मिले जिन्होंने आके बताया कि हमें भी एपिलेप्सी है। तो ओह, दैट इज सो मैं बहुत अमेजिंग। मतलब स्टन थी। मैंने घर आके भी अपनी मदर से शेयर किया कि ये चीज इतनी कॉमन है कि विदाउट इवन ट्राइंग मुझे 3 लोग अभी तक मिल चुके हैं जिनके साथ ये है। तो लेकिन क्या वो बोल नहीं पा रहे, वो बोलते नहीं है। यही सोसाइटल स्टैंडर्ड्स जो हैं और ये जो रूमर्स मिसकंसेप्शंस वगैरह हैं, ये भी इतनी डिटेल है कि मैंने इसमें भी रखा हुआ कि सेपरेट से मिसकंसेप्शंस भी बताऊंगी एक एक करके, और इन्हें उनके पीछे की लॉजिक भी बताऊंगी। No, it's really like ये literally amazing thing है that you have that much strength कि इतने बंदों में खड़े होना is a big thing. You know, जब आप अपने लिए कुछ चीज स्टैंड लेते हो ना, तो लोग ऑटोमेटिकली आपको ज्वाइन इन करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ऐसा होता है कि हमेशा हर इंसान डरता है पहले स्टेप लेने से। जब एक इंसान पहला स्टेप ले लेता है ना, तो बाकी ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ कम्युनिटी, स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह यू नो व्हेन आई स्टार्टेड माय ओन स्टार्टअप, तो मुझे भी यही चीजों को थोड़ा डर था कि मैं अगर शुरू करूंगी तो आई डोंट नो कोई मुझे ज्वाइन करेगा, मैं बहुत सारे डाउट्स होते हैं। आई नो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट दिस थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव स्टार्टेड अ बिट, you have taken the first step, inshallah your community will grow as soon as like you know the time passes. तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू, लाइक यू आर डूइंग एन अमेजिंग थिंग। अच्छा, इसमें आप क्या समझती हैं कि सोशल मीडिया जो है वो आप हाउ यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इट? लाइक आपको क्या लगता है सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकती हैं? इज इट इजी टू रीच आउट टू द पीपल लाइक हु आर फार अवे फ्रॉम यू? आई बिलीव कि सोशल मीडिया से ज्यादा जो मतलब बिगेस्ट टूल है ये हमारे पास, कि आप घर बैठे इतने लोगों को रीच आउट कर सकते हो, ना ही मतलब नेशनल लेवल पे, इवन इंटरनेशनल लेवल पे। हम सोशल मीडिया को अगर प्रोडक्टिव वे में यूज करें तो इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि मतलब इतने आराम से बताए नहीं जा सकते। मैं खुद मतलब पहले इन चीजों में इतना मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था ये वो, लेकिन मैंने फिर बाद में किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि वहां पे दुनिया जहां की हर टॉपिक से रिलेटेड चीज की अवेयरनेस आपको मिल जाती है विद अ क्लिक ऑफ बटन। कि आप बस एक सर्च करें चीज और उससे रिलेटेड आपको इतनी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। तो मेरा तो यही, मैंने तभी सोशल मीडिया से स्टार्ट किया। पहले तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में जल्दी वर्बली करो। जाके
उनकी स्टोरी सुनती थी और अपनी फ्रेंड्स को जैसे सुन रही हूँ और उनको सपोर्ट कर रही हूँ ये वो। तो हम्म। फिर मैंने सोचा कि अगर सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर इसको मैं अच्छे वे में यूटिलाइज करूँ इंफॉर्मेशन फैलाने के लिए, तो ये बहुत इजीली हो सकता है। मतलब इसका सबसे बड़ा रोल है, आप अपना कोई भी काम स्टार्ट करो, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो इवन एजुकेशन से रिलेटेड है। आपको एजुकेशन से रिलेटेड इतने इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, इन सब जगहों पे मिल जाते हैं। So, अच्छा, where were we? So, I'm so proud of you. Again, you're doing a great job. So, मैं आपसे particularly ये पूछना चाहूंगी, like इसकी कोई जैसे हमारे पास आप कोई भी मतलब you have some kind of a disease or anything, तो उसकी कोई specific medicines होती है. So, is that medicine available over here in Pakistan, or what is the name of that medicine? मेडिसिन के वो डिफरेंट नेम्स हैं, वो पर्सन के हर इंडिविजुअल केस के मुताबिक डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट किया, आई वाज कमिंग टुवर्ड्स इट, के इवन दो 2.2 मिलियन पीपल को पाकिस्तान में ये है, लेकिन इसकी अब मुझे ये भी चीज बड़ी शॉक की कि जब हम अक्सर फार्मेसिस्ट जाते हैं ना मेडिसिन लेने, तो फार्मासिस्ट का रिप्लाई क्या होता है, अभी आपसे पहले एक बंदा लास्ट दवाई लेके। मतलब Oh, इतनी आप सोचिए, इतनी डिमांड है कि सप्लाई कम आ रही है, कि that वो is. कह रहे हैं कि Hmm. पहले हम थोड़ी सी मंगवाते थे, अब Uh-huh. हम ज्यादा क्वांटिटी में मेडिसिन मंगवाते हैं और फिर भी वो शॉर्ट हो जाती है, Oh my कि God. डॉक्टर्स को Hmm. ऑल्टरनेटिव्स करने पड़ रहे हैं प्रिस्क्राइब। और मेडिसिन से रिलेटेड मैं ये भी कहूंगी कि मेडिसिन के बारे में भी बड़ी मिसकंसेप्शंस हैं, कि लोगों को अगर डायग्नोज हो भी जाए, तो एक तो हुई कि लैक ऑफ एजुकेशन एंड अनअवेयरनेस, वो लोगों की बातों में आके या सुन के कि पता नहीं दवाई खाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो दवाई ही नहीं लेते। मेरे साथ जब ये हुआ ना, तो मेरी मदर भी मेरी बहुत अच्छी काउंसलिंग वगैरह करती हैं, तो उन्होंने मुझे बात यही समझाई कि देखो, अगर मैं, और फिर मैंने भी यही सोचा कि अगर मैंने इस चीज को लेके चलना है आगे, ये लाइफ टाइम या लॉन्ग टर्म है, इसको हमने लेके चलना है, तो मैं ये डिनाई नहीं कर सकती कि मुझे कोई, अक्सर जैसे मेरी वो फ्रेंड भी है ना, और अक्सर मतलब जिनसे अभी मैं लोगों से मिली हूँ, उनका ये होता है कि आप प्रिटेंड करें कि हमें कुछ भी नहीं हुआ और वैसी लाइफ को लेके चले, बेशक बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और तबीयत वगैरह हो रही है। तो मेरा ये मतलब एम था कि पहले मैं अपने आप को इस तरह स्टेबल करूं कि जो डॉक्टर कह रहे हैं, जो टेस्ट हैं, जो मेडिसिन हैं, और जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो करूं, और फिर उसको साइड बाय साइड लेके लाइफ में एडजस्टमेंट्स करके उसे लूं। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपको जो भी डॉक्टर, चाहे बेशक डॉक्टर भी नहीं है, लेकिन आप देखें कि जो चीज आपकी बेहतरी के लिए है, उसको डिनाई नहीं कर सकते। आम लाइफ में भी अगर हम देखते हैं, अब लोगों को स्ट्रेस इतना कॉमन है आजकल, तो हर बंदे को किसी न किसी चीज की स्ट्रेस और एग्जाइटी होती है। तो अगर वो स्ट्रेस के लिए कुछ भी नहीं कर रहे और बस स्ट्रेस को इग्नोर करके अपनी डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन क्या वो स्ट्रेस बॉडी में ही होता है, वो माइंड को अफेक्ट करता रहता है और उनकी डे टू डे एक्टिविटीज भी अफेक्ट हो जाती है। तो इससे बेहतर नहीं कि हम उसको कोप अप करने के लिए कोई ना कोई चीजें करें और फिर उसको लाइफ में एडजस्ट करके चलें। Okay, that is so good. Like you are doing a great job, Safa. I'm so proud of you. Like मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी इस बात सुन के कि जिस तरह के छोटे छोटे एलिमेंट्स एंड यू गेन लाइक नॉलेज, आप उसके बारे में ज्यादा लेते जा रही हो। तो इसमें बेसिकली कोई प्रिकॉशंस वगैरह यू वांट टू सजेस्ट एनीथिंग, लाइक आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, तो आप मुझे थोड़ा सा अगर वैसे जनरल बताएं कि अगर जिसको ये प्रॉब्लम है, तो वो लाइफ में हाउ दे कैन बिल्ड देयर सेल्फ टुगेदर, मतलब वो लोगों को किस तरीके से बता सकें कि वी आर आई एम ऑन दिस. Yes, if someone have a question, you can ask. You can admit yourself. और अगर आप लोग नहीं, जी जी. मैं सफा से ये पूछना चाहूंगा। सफा, जैसा कि आपने कहा कि मतलब आपको फर्स्ट टाइम ये फील हुआ, उसके बाद मतलब कुछ दिनों के बाद फिर फील हुआ कि आपको कोई मतलब आप किसी बीमारी का, कोई बीमारी है आपको। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी ऐसे घर में या फैमिली में कोई ऐसा पेशेंट आता है, तो डॉक्टर से मतलब डॉक्टरों के चेकअप के अलावा भी वो कहते हैं कि इनको पीर के पास ले जाओ, दम दरूद करवाओ। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगी? एग्जैक्टली यही मिसकंसेप्शन इतनी है, वो लोग तो कहते हैं कि पता नहीं जिन चढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। तो ये मैं कहना चाहूंगी कि अब ये दम दरूद और ये चीजें तो आप मतलब, पहली बात तो ये है कि मेरा ये बिलीफ है, मैं जो अपना करती रहती हूँ, कि सुबह शाम के अस्कार होते हैं, वो आप अपनी डेली लाइफ में रखें, तो फिर आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर ये चीज जो आपको सामने विजिबल हो रहा है कि हेल्थ इश्यूज है, अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई, जैसे मैं अपनी एग्जाम्पल ले रही कि अगर मैं हुई बेहोश और इस तरह,
तो फर्स्ट टाइम तो मतलब इतना इग्नोर कर दिया कि नहीं, मैंने खुद भी नहीं देखा, ना मेरी फैमिली ने इतना उसको नोटिस में लिया। अब दूसरी टाइम जो ये हुआ, अब हमारे पास 2 ऑप्शन थी, या तो हम यही जैसे आपने कहा कि हम ये दम दुरूद करने चले जाते और लोगों की बातों में आ जाते, वो जो सजेशन जो देसी टोटके बता रहे हैं वो घर पे कर लेते। तो बेहतर ये है कि आप पहले डॉक्टर से लें, अगर आपको लग रहा है कि ये आउट ऑफ नॉर्मल चीज़ है। जैसे एक बंदा है, अगर वो एक दफ़ा बेहोश हुआ है और वो नॉर्मल वाला बेहोश नहीं हुआ, उसको फिट्स भी पड़े हैं और फिर उसकी तबीयत में कोई अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, तो ये मतलब ऑब्वियस साइंस हैं कि आपके साथ कोई हेल्थ इशू हो रहा है। तो आप इसे डॉक्टर के पास लेके जाएँ। डॉक्टर की एडवाइस के बाद देखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह देते हैं डॉक्टर भी कि नहीं इससे कुछ नहीं है, या चलो कमज़ोरी है, कोई विटामिन्स वगैरह दे दिए या कुछ भी नहीं है, तो फिर अगर वो आप दम दुरूद और इन चीज़ों पे जा रहे हैं तो फिर समझ भी आती है। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास ही ना जाएँ, और मैं कहती हूँ कि स्पेशली हेल्थ के इश्यू में आपको कोई मेडिकल प्रोफेशनल हो, उससे ही एडवाइस लेनी चाहिए। इधर-उधर से, इवन कि मैं तो कहती हूँ मोबाइल से भी अगर आप गूगल करो तो वो तो पता नहीं कितनी एक्सट्रीम चीज़ें बता देते हैं। मेरे साथ खुद एक्सपीरियंस है कि मेरे साथ शुरू में यही हुआ था, क्योंकि मैंने खुद ही रिसर्च करना शुरू की ना, इतनी नॉलेज तो नहीं है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी इस तरह। तो मैं हर चीज़ को ना यही आके मामा को कहती थी कि अगर मैं ये मेडिसिन लूँगी तो मुझे तो ये हो जाएगा, या अच्छा मुझे लाइफ में ये भी होगा, ये भी होगा। तो गूगल में जो है ना वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है। वो इंडिविजुअल, हर डिज़ीज़, हर प्रॉब्लम जो है हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है। तो वो आपका डॉक्टर ही आपको सही गाइड कर सकता है उसमें। नो, इट्स अ ट्रू फैक्ट। आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि ये मैं एग्जांपल आपने बिल्कुल सही दी हमारे, आई डोंट नो फ्रॉम द पाकिस्तानी पीपल्स एज वेल, कि जब भी कोई डायग्नोज होगी चीज तो सबसे पहले दे आर गोइंग टू गूगल इट एंड वीडियोस देखना स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू डू दिस एंड दिस एंड दिस। तो उसमें बहुत ज्यादा ना ये प्रॉब्लम आ जाती है कि भाई हम लोग अपने हिसाब से चीजों को लेना शुरू कर देते हैं, फिर अपनी मेडिसिन और डोज ईच एंड एवरीथिंग हम खुद सजेस्ट करते हैं। आई थिंक समवन जस्ट सेड इन द चैट बॉक्स, यस यू कैन आस्क द क्वेश्चन। अगर आप बेशक माइक ऑफ ऑन करना चाहती हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। इफ यू वांट टू राइट यू कैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सफ़ा से ये क्वेश्चन करना है कि जिन बच्चों को एपिलेप्सी है, तो उनके लिए कोई प्रिकॉशंस हैं तो वो भी बता दें। कुछ है मेरे जानने पहचानने वाले, लेकिन मुझे प्रिकॉशंस का पता नहीं है। अगर सफ़ा कोई स्टार्टिंग में, जैसे आपको स्टार्टिंग में आपको एपिलेप्सी वगैरह स्टार्ट होती है और पता भी चलता है, आप तो डॉक्टर्स के पास भी गई होंगी, तो कोई अगर प्रिकॉशंस वगैरह जो स्टार्टिंग में बच्चे जो हैं वो अक्सर नहीं पता चलता है पेरेंट्स को भी, लेकिन वो पहले से अवेयर हों कि अगर ऐसी चीज़ हो रही है तो उनकी बेसिक प्रिकॉशंस क्या होती हैं, तो प्लीज़ वो बताइए। अच्छा, इसमें प्रिकॉशंस में ये आते हैं कि जैसे पेरेंट्स, फ्रेंड्स और जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो देख रहे हैं, एक तो बंदा है जिसको अगर अटैक हुआ है, उसे सीवियर हुआ है, तो उसको तो अपनी अवेयरनेस नहीं है, तो जो इर्द-गिर्द के लोग हैं वो ये कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे ये भी बड़ा होता है, अगर किसी को बेहोश होता देखा है, कोई बंदा आम भी बेहोश हो गया ना, तो उसके मुँह में पानी डाल रहे हैं, चम्मच डाल रहे हैं, या उसकी आँखें खोलने की कर रहे हैं, या हाथ-पाँव, स्पेशली ये हाँ, सीजन में तो फिट्स पड़ रहे होते हैं ना, तो इसमें आपको बिल्कुल मतलब रिस्ट्रेन नहीं करना चाहिए, हाथ-पाँव नहीं पकड़ के बाँधने चाहिए, क्योंकि इसमें वो बंदा ही हर्ट होता है। आपको तो आप अपनी तरफ से मदद करने की कर रहे होंगे, लेकिन इसकी सबसे पहली प्रिकॉशन ये है कि सर के नीचे कोई कुशन या कोई नरम चीज़ रख दें, या एलिवेट कर दें, उसके सर को ऊपर थोड़ा-सा उठा दें। और दूसरी चीज़ ये है कि उसका मतलब होश में आने का इंतज़ार करें, इर्द-गिर्द अगर कोई डेंजरस ऑब्जेक्ट्स हैं या चीज़ें, वो साइड पे कर दें कि वो बंदा इंजर ना हो जाए। और जब वो होश में आए तो तब भी उसके ऊपर नहीं बिल्कुल आके कि सारा वो क्राउडेड हो रहा है, क्योंकि जब बंदा होश में आता है, आप खुद सोचो, आप अभी सुबह ही अगर अपनी एग्ज़ाम्पल ले लें कि अगर सुबह-सुबह हम सो के उठते हैं और एकदम ही कोई आके लाइटें ऑन करके बिल्कुल हमारे मुँह के सामने आके बातें शुरू कर दे, तो हमें नहीं पता होता कि क्या जवाब देना है। तो एग्जैक्टली। इसी तरह जो बंदा होश में भी आ रहा है, उसको आप थोड़ा-सा मतलब उसे स्टेबल होने दें, बाद में फिर उससे पूछें कि अगर पानी चाहिए उसे या पानी दें। उसी वक़्त जब वो उससे कुछ हो रहा है तो उसके मुँह में पानी वग़ैरह ये चीज़ें, कुछ भी खाने की चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद सबसे बेस्ट ये होता है कि आप उस बंदे को सुला दें। क्योंकि ब्रेन हमारा ऐसे है, ब्रेन और स्लीप का जो कनेक्शन है वो इतना डीप है कि इसमें तो कोप अप करने में भी जो मेरा सबसे राय है ना अभी, और डॉक्टर्स ने भी जो सजेस्ट की है, ये सारी मैं आपको डॉक्टर्स की सजेशंस बता रही हूँ।
डॉक्टर ने तो यही सजेस्ट किया है कि आप अपनी नींद को मैनेज रखें। तो सारा मतलब ये जो ब्रेन, क्योंकि ब्रेन हमारा सारे ये नींद का ही होता है कि आप नींद से रिलेटेड है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन हमारे सारे काम कर रहा होता है। अगर हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो हम थक जाते हैं, हम बैठ जाते हैं या हम रेस्ट कर लेते हैं, लेकिन ब्रेन को स्लीप चाहिए होती है हील करने के लिए या रेस्ट लेने के लिए। तो क्योंकि ये ब्रेन डिसऑर्डर टाइप है, तो इसमें अगर आप सो जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। Okay, I hope the answer is clear to you. So if anyone have any question, जी Safa, if you want to ask anything, you can. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे सफ़ा से ये पूछना है कि इसमें मेडिटेशन कितनी हेल्पफुल होती है? मतलब इसमें मेडिटेशन कर सकते हैं, करनी चाहिए? जी, कोपिंग मैकेनिज़्म्स में जो सबसे ज़्यादा मैंने अप्लाई किया ना, वो एक था मेडिसिन रेगुलरली लेना, स्लीप मैनेजमेंट, वॉक वगैरह कर ली, और फिर जो मेरा मेन रहा है ना, मैंने वो काफ़ी मंथ्स की है, मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि आपको अगर कुछ नहीं भी है ना, तो अगर आप डेली लाइफ में कर रहे हैं, बहुत फ़र्क आता है। मैं पर्सनली खुद कभी बिलीव नहीं करती थी, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है और स्पेशली टीनेजर्स है, वो तो इस चीज़ में बिल्कुल भी नहीं करते कि क्या बंदा बैठ के मेडिटेशन करे और एक प्रॉपर उसके लिए से टाइम निकाले, मतलब उन्हें टाइम वेस्ट लगता है। मुझे खुद लगता था। लेकिन मैंने जब ये सारी उसमें पढ़ा, किया, तो कोपिंग मैकेनिज़्म्स में एक चीज़ ये थी। तो मैंने फिर कहा ट्राई करके देखती हूँ, मैंने एक ऐप भरी एटम के नाम से, तो वो मैंने स्टार्ट की। तो शुरू-शुरू में डिफ़िकल्ट हुआ कि कॉन्सन्ट्रेट नहीं हुआ जाता और बैठ के मतलब बंदा कितना सोचे। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है कि उससे आपके माइग्रेन्स, एपिलेप्सी से माइग्रेन्स भी होते हैं, और वैसे भी हर किसी को माइग्रेन रिलेटेड चीज़ें होती रहती हैं, ये तो बहुत कॉमन है माइग्रेन्स। तो माइग्रेन्स में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और आपका फ़ोकस बेहतर होता है। आपके सारे मतलब इतनी मेडिटेशंस के बेनिफिट्स हैं कि मैं तो कहती हूँ मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए हर बंदे को, चाहे वो सुबह के टाइम हो, चाहे वो सोने से पहले हो। I think we have another question. Please, can you unmute yourself? इसहाक, I think it's your name. अगर आप कुछ कहना चाहते जी मैम सफा, मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा। क्या इसका इलाज सिर्फ मेडिसिन ही है या कोई ऐसा एक्सरसाइज जिससे मतलब आपको, जिससे ये जो इसका पेशेंट है आप उसको मतलब फ्रेश कर सकते हैं? और सेकंड, मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, मैं कबायली इलाके से ताल्लुक रखता हूँ, फाटा से, साउथ वजीरिस्तान से। तो हमारे इलाके में ना ये बहुत ही ज्यादा है। मैं अगर आपको बता दूं तो हर घर में 1, 2 या 3 है। तो वो वहां पे यही बात फैलती है कि ये पहाड़ों में रहते हैं ये लोग, इनके ऊपर जिनात हैं या ये है या वो है। तो हमारे इलाके में पहले पहले ये है कि वो फौरन ना किसी अच्छे से मौली को देखते हैं या कोई दम दरूद वाले देखते हैं, तो उससे ना वो तवीज, मैं आपको कभी दिखा भी दूं ना तो गले में 5-5, 6-6 तवीजें डाली होती है, जेबों में भी होती हैं। यही हल होता है। और डॉक्टर के पास वो आते हैं तो साइकेट्रिस्ट के पास आते हैं, वो उनको जस्ट रिलैक्सेशन वाली कुछ मेडिसिन देते हैं और वो कहते हैं कि बस ठीक। क्योंकि मेरा घर ना सिटी में है, यहाँ पे मैं डी खान में रहता हूँ, तो हमारे पास अक्सर ही गांव की फीमेल्स वो पेशेंट आते हैं, हम उन्हीं को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। इसमें मैं तो जो मेडिसिन है ना वो इम्पोर्टेंट है, मतलब आप उसके अलावा आप, क्योंकि अभी जो एपिलेप्सी एक ऐसी डिजीज है, इसका कोई क्योर नहीं आया, जैसे कैंसर है, आप उसको ट्रीट कर सकते हो लेकिन उसका क्योर नहीं है। तो इसी तरह मेडिसिन से भी आप यकीन जब मैं डायग्नोज हुई थी ना, तो मुझे डॉक्टर ने ना अभी मेरे जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होने थे उससे पहले ही मेडिसिन लिख दी। तो मैं बड़ी मतलब हुई कि अभी तो मेरा टेस्ट भी नहीं आया, और जाहिर बात है एक बंदे के ज़हन में होता है कि मुझे तो नहीं अभी डायग्नोज हुआ, तो ये इसने मेडिसिन क्यों लिख दी, और उसने कहा आज ही से खाना शुरू कर दें। तो हमने नहीं की, फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए और उन्होंने भी यही क्वेश्चन किया कि अच्छा मेडिसिन स्टार्ट कर दी हुई है? तो हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेडिसिन एक नॉर्मल सी चीज़ है, जहाँ आप खाना वगैरह खाते हैं, बाकी सब चीज़ें करते हैं, ऐसी मेडिसिन को भी आप एक समझ के अपना पार्ट ऑफ द रूटीन, आप बस ये ज़हन में बिठाएँगे ना कि ये आपकी बेहतरी के लिए है। और आई अंडरस्टैंड कि आजकल मेडिसिन्स महँगी भी हुई हुई हैं, एक्सपेंसिव है और शॉर्ट भी हो रही हैं। लेकिन इसका हम तभी तो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस मैं बढ़ाना चाह रही हूँ कि बाहर के अगर आप फॉरेन ऑर्गेनाइज़ेशंस देखें ना,
वो तो बकायदा हर फार्मेसी के इलाके के फार्मेसीज में ये मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी इंपॉर्टेंट है ये मेडिसिन। इसका आप बाकी जो आपने एक्सरसाइज की बात की या जो मैं मेडिटेशन बता रही हूँ, वो चीजें सिर्फ हेल्प कर सकती हैं आपको, वो आपकी चीज को ट्रीट नहीं कर सकती। और देखिए ये चीज ऐसी है कि अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो, मेडिसिन का फायदा ये कि आपके ब्रेन में ना एक इलेक्ट्रिकल आपके इलेक्ट्रॉन्स टाइप होते हैं, तो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज हो जाए ना एकदम, तो आपको फिट्स हो जाते हैं या आप इस तरह बेहोश हो जाते हैं। तो उसको मेडिसिन जो यूज होती है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। तो अगर आप क्या कहते हैं आप मेडिसिन ही ना लें और क्या कहते हैं वो कैसे मतलब आपका कोप अप होगा। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि मेडिसिन तो जरूर लें। और एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी, जहां आपने अपनी उधर इलाके की बात की, तो उसमें यही है कि देखिए इस टॉपिक के बारे में अब मुझे ज्यादा मतलब मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि इसके बारे में जितनी अब आप जितनी मेजोरिटी बता रहे हैं कि जिस एक्सटेंट पे है ये, तो इसके बारे में उतना ही इम्पोर्टेंट है कि बात की जाए। शुरू में मुश्किल होगा, हो सकता है अगर आप बात करें तो आपको लोग बोलें भी, आपके अपने घर वाले बोलेंगे कि तुम इस टॉपिक पे क्यों बात कर रहे हो या इसके खिलाफ क्यों जा रहे हो। एक चीज सदियों से चलती आ रही है कि हम दम दुरूद करा लेते हैं, रिलैक्सेशन मेडिसिन दे देते हैं तो हल निकल आता है। लेकिन आप ये सोचें कि अगर जैसे आपके करीबी रिश्तेदारों में खुदा ना खास्ता किसी को है या आपके इलाके में ही है, तो वो आपके जानने वाले लोग हैं, आप उनके बारे में केयर करते हैं। अगर आप उन्हें इस चीज की अवेयरनेस नहीं देंगे और अगर वो मेडिसिन नहीं खाएंगे, तो खुदा ना खास्ता अगर वो किसी ऐसी जगह पे गिर गई कि उन्हें सीरियस चोट लग गई, क्योंकि इसमें इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा है, स्पेशली फीमेल्स में। तो वो पकाते हुए इतने डॉक्टर्स तो बता रहे थे कि हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि लोगों के मतलब बाल जल गए होते हैं या स्किन जल गई होती है आधी आधी। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन नहीं ले रहे होते और ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा होता, और जब उन्हें ये चीज होती है तो वो उस टाइम खाना पका रही होती हैं या आग के करीब खड़ी होती हैं, या लोग गिर जाते हैं छतों से, और मतलब कहीं पे भी ये चीज हो सकती है और इसका पता भी नहीं होता कि कब हो रही है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इस चीज के बारे में अवेयरनेस दें और लोगों को समझाएं। डिफरेंट अपने मतलब जरूरी नहीं कि आप ये कहें कि नहीं तुमने आज ही से मेडिसिन लेनी है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप उनको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन दें कि ये चीज ऐसी होती है, ये कोई ऐसी मतलब आप एक बंदा ही शुरू करता है ना तो आगे हो जाता है। अब जब मैंने इस चीज पे बात करना स्टार्ट की थी, तो मुझे लगा था फैमिली में भी लोग पता नहीं क्या सोचेंगे। अपनी फैमिली तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत सपोर्टिव मिली। तो मैंने जब अपनी फ्रेंड के साथ रिलेट किया ना, तो मुझे यही हुआ कि अब उसकी अगर फैमिली है वो इतनी सपोर्टिव नहीं है, कि उसके पेरेंट्स भी थोड़े कंसर्न्ड होते हैं। तो फिर मुझे उनको उसके साथ मैंने उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह उसने मुझसे शेयर की ना, तो तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप जितना एक बंदा ही अगर शेयर करना शुरू कर देना, वो बात आहिस्ता आहिस्ता फैलती जाती है। अब जब मैंने ये पेज बनाया था, तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि आज मैं बैठ के ये पॉडकास्ट कर रही होंगी। वो तो मैंने तो अपनी तरफ से बनाया था कि बस मैं डालती रहूंगी, जिसने देखना है जिसने नहीं देखना है देख ले। इवन कि मैंने सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल में ये पेज शेयर किया हुआ था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी मदर ने भी मुझे किया सपोर्ट, और इस तरह करते करते ही आहिस्ता आहिस्ता ये चीज मैं तो कहती हूँ इंशाल्लाह एक दिन इस चीज की इतनी अवेयरनेस हो जाए कि लोग इसे नॉर्मलाइज करें, इसे नॉर्मल। बाहर जो है ना, बाहर के मुल्क में मेरे ऑस्ट्रेलिया में फैमिली रिलेटिव है, वो तो बताते हैं कि आप जा रहे होगे ना सड़क पे, मतलब किसी ना आपको कभी ना कभी कोई मिलता है जिसको ये अटैक हो जाता है, और वहां पे लोग इतने इस चीज को नॉर्मल लेते हैं कि वो उन्हें फर्स्ट एड देते हैं। फर्स्ट एड में यही आता है कि आप उनको इंजरी से बचा लो, उनका सर एलिवेट कर दो, कुशन रख दो नीचे या कुछ कर दो। और फिर उनके उन्होंने तो स्पेशल बैंड्स, जैसे हम वॉच पहनते हैं ना, उनके तो स्पेशल वहां पे बैंड्स डिजाइन हुए हुए हैं, उसमें उनका फोन नंबर या तो अपना है किसी क्लोज रिलेटिव का, कि वो इमरजेंसी कॉल करते हैं या एम्बुलेंस कॉल करके वो अपने चले जाते हैं। और उन्होंने ये कोपिंग मैकेनिज्म्स बनाए हुए। तो यही चीज मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में भी हो, कि हम इतना ओपनली इसे डिस्कस करेंगे तो फिर ये गवर्नमेंट तक बात पहुंचेगी और ये नेशनल लेवल पे चीजें अप्लाई होंगी, इसकी फर्स्ट एड्स वगैरह अवेलेबल होंगी। आई थिंक इट्स द बेस्ट आंसर यू कैन गिव। और अच्छा, आप किसी और का भी कोई क्वेश्चन था? मैं लास्ट क्वेश्चन है सफा, सॉरी टू से
आपको नो तंग कर रहा प्रॉब्लम। हूँ बहुत, क्योंकि मेरा खुद ही इन चीजों से ना बहुत जी, जी, आई वास्ता। कैन अंडरस्टैंड। हमारे पास ना जो पेशेंट आते हैं, मैं खुद मतलब घर का बड़ा हूँ, तो अब वो मुझे ही पहले कहते हैं कि आप इनको ना ले जाएं डॉक्टर के पास। तो हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर है, डॉक्टर मुनीर दावड़ और डॉक्टर खुर्शीद, वो मतलब साइकेट्रिक्स हैं, वही इनको मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो उन्हीं के पास मैं ले जाता रहता हूँ। एक चीज आपसे पूछूंगा, सॉरी आप डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन इस चीज का ये किस स्टेज में होता है, क्या इसकी कोई एज है? और दूसरा ये कि मतलब हमें, खासकर मुझे यहाँ पे इस ग्रुप में आई थिंक मीटिंग में एक मैं ही कबायली हूँ, तो ये मैं अपने इलाके में कैसे मतलब उन लोगों को बताऊंगा कि ये मतलब इसका हल मेडिसिन ही है। और अक्सर क्योंकि मैंने खुद ऐसी 2-3 फीमेल को देखी हैं जो शादी के बाद उनको ये हुआ है और वो तलाक हो चुकी है। और आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा है कि वो शादी से पहले ही एक फीमेल से पूछते हैं कि क्या उसके ऊपर जिनात हैं या नहीं है। तो इस चीज के बारे में आप क्या कहेंगे, और मैं मतलब कैसे ये मैसेज पहुंचाऊंगा? देखिए, बेस्ट तरीका तो यही है कि पहले जो आपके पास लोग आते हैं ना, साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाएँगे तो वो या अगर डायग्नोज़ करेंगे, अगर वो कहते हैं कि एपिलेप्सी है, तो फिर आपको इसलिए तो ये सारी पॉडकास्ट वगैरह करने का, ये सेशंस वगैरह करने का मकसद ही ये है कि आप मैसेज कन्वे करें। आप उनसे सिंपल ऐसे, जैसे आपके पास कोई आया है फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसको डॉक्टर के पास दिखा दो। तो आप जब डॉक्टर के पास दिखाते हैं, अभी तो आप कह रहे हैं कि अगर आप साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाते हैं, वो जो भी मेडिसिन लिखते हैं, तो आप उन्हें बताएं कि देखो, ये आपकी बेहतरी के लिए है। अगर आप नहीं लोगे तो देखो आपको प्रॉब्लम्स आती रह रही है। क्या होगा कि अभी नहीं तो कुछ दिनों बाद फिर हो जाएगा, कुछ सालों बाद हो जाएगा। इवन के साल के गैप, 5-5 साल के गैप्स आ जाते हैं और उसके बाद फिर हो जाता है। तो इसका हल मतलब आप उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता बताएँ कि मेडिसिन है, पहले सिर्फ़ स्टार्ट करें जो लोग आपके पास आ रहे हैं, जो आपको कह रहे हैं कि हमने डॉक्टर के पास जाना है, उनसे स्टार्ट करें। आप इसी तरह एक-एक बंदे को अपनी फैमिली से स्टार्ट कर लें, अपने क्लोज़, अपने बच्चों से, कहीं से भी, कि उनको आहिस्ता-आहिस्ता बताएँ सारी। अब मैं जो नेक्स्ट एपिसोड अपनी करूँगी ना, उसमें वो टोटली मैंने सारी रखी हुई यही है कि मैंने उसमें बताना है कि एपिलेप्सी होती क्या है, इसके ट्रिगर्स क्या हैं, इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं, ये किस वजह से होती है, इसके मतलब हल क्या है। तो हल में मेडिसिन के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेडिसिन के अलावा दूसरी चीज़ें कर भी लो ना, तो आपको वो ये चीज़ अवॉइड हो नहीं सकेगी। और जहाँ तक आपने बताया कि ये फीमेल्स में मेजॉरिटी में है और इस तरह उनके साथ ये डिवोर्स वाला मामला हो रहा है, तो यही चीज़, मेरा मकसद ही यही है, ये सारी अवेयरनेस करने का, क्योंकि मैंने खुद अब देख लिया और आज तो आपने भी मुझे बता दिया, मेरी आपसे बात होगी कि ये चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में अवेयरनेस रेज़ की जाए। अब जो है, अब ये हमारी अपनी वज़ह से नहीं होती, इसकी कॉज़ेज़ होती हैं कि अगर किसी को कभी सर पे चोट लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो या उन्हें स्ट्रोक हुआ हो, जिसको हम कहते हैं कि झटका पड़ा और इस तरह हुआ, ये चीज़ें हुई हो तो उसके बाद भी ये हो जाता है। और इसकी अननोन कॉज़ भी, जैसे मेरी कॉज़ अननोन है कि मुझे ना कभी सर पे चोट लगी, ना कभी इस तरह स्ट्रोक वगैरह हुआ, लेकिन हो गया। तो अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारी गलती है या हम इस बंदे से शादी नहीं कर सकते कि इसको हो गया। जिनों वाला मसला तो ये बिल्कुल भी नहीं है। खैर, और क्या कहते हैं, मैं जैसे अपने ऊपर देखती हूँ, और फिर ये लड़कियों को भी एजुकेट करने की बात है। आप लड़कियों को भी है, स्पेशली जिन लोगों को, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं जिन लोगों को ये मसला है। उनसे आप जाके उन्हें बताएं कि अपने लिए स्टैंड लेना है और शादी ही सब कुछ नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि शादी ना करें या शादी ना हो, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसको अपने इस पे नहीं कर लेना कि अब जैसा आप बता रहे हैं कि इस पॉइंट तक ये बात पहुंच चुकी है कि वो पहले पूछते हैं कि जिन है या नहीं है। तो इसको अवेयरनेस इसी तरह एक-एक बंदे से करके फैलेगी कि ये मेन चीज़ नहीं है लाइफ में, इसके साथ आप लेके लाइफ को चल सकते हैं। जब मुझे हुआ था तो एक टाइम के लिए मुझे लगा था कि पता नहीं, मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह से मैं हमेशा से टॉपर रही हूँ, पोज़ीशंस आती रही हैं। तो मुझे एकदम ये हुआ कि अच्छा, मेरे ज़हन में था कि ब्रेन से रिलेटेड है तो अब तो मेरी स्टडीज़ अफ़ेक्ट हो जाएँगी। मैं स्कूल नहीं जा, लेकिन अब उसके बाद ये कि, और आप यकीन करें, जब मैं डायग्नोज़ हुई हूँ ना, उसके 1 हफ्ते बाद मेरे प्री बोर्ड्स थे, फर्स्ट ईयर के। और लेकिन उस वक़्त क्योंकि मुझे था नहीं इतना, और इसके बाद ना बंदा थकावट वग़ैरह फ़ील हो रही होती है, लेकिन बंदा नॉर्मल फ़ील करता है, उसको पता ही नहीं होता मेरे साथ हुआ क्या है। वो तो इर्द-गिर्द के जो लोग होते हैं वो उन्होंने देखा होता है ना कि इसको फिट्स पड़ रहा है ये वो।
तो मैंने अपने बोर्ड्स भी दिए, नंबर भी अच्छे आ गए, तो तब मुझे हुआ कि अच्छा मतलब मैं पढ़ाई तो हर काम कर सकते हैं। अब जैसे ड्राइविंग है, डॉक्टर ने मुझे, क्योंकि जो चीज़ें डेंजरस है ना, डॉक्टर ने उससे कहा हुआ है अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी कहीं पे भी हो सकती है। तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, खुदा ना खास्ता आपको हो जाए, आपके साथ कोई भी नहीं है, या आप अकेले कहीं गए हुए हैं वॉक पे, मार्केट पे, या बाइक चला रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो अब जब ड्राइविंग का भी हुआ ना, तो आप मैंने ड्राइविंग मतलब ऑलमोस्ट सीख ली थी। उससे पहले डायग्नोसिस से पहले मैंने सीख ली हुई थी। मुझे बड़ा था कि 18 इयर्स की होंगी ना, फौरन लाइसेंस बनेगा, आईडी कार्ड बनेगा, सब चीजें होंगी। तो वो भी थोड़े लिए मेरा था कि मुझे थोड़ा टफ टाइम लगा कि अच्छा ड्राइविंग, फिर मैंने कहा नहीं, अगर मैं, मुझे मतलब मोटिवेशन इस चीज से मिली, मैं मेडिसिन खा भी इस चीज से रही हूँ कि अगर मैं अपना इलाज करूंगी, अपना ख्याल खुद रखूंगी, क्योंकि कोई और नहीं आएगा आपके लिए ख्याल रखने के लिए। आप जितना मर्जी कर लो कि अब मैं किसी से मदद ले लूं, या मैं कितनी मतलब कितनी देर आप अपने ऊपर सिंपैथी लेंगे लोगों की। आपको अपने लिए खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। तो मैंने फिर यही सोचा कि अगर मैं अपना इलाज करूंगी, अपना ख्याल रखूंगी, तो मैं सारे काम कर सकती हूँ। अब मैं स्कूल भी जाती हूँ, कॉलेज तो बल्कि मेरा ख्याल खत्म होने वाला है, कल से ही मेरे प्री बोर्ड्स हैं फिर सेकेंड ईयर के। तो इसमें मैं यही कहूंगी कि अब मेडिसिन के साथ लेके चीजों को कोप अप करें, अपनी लाइफ को साथ लेके चलना। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता, और आप इस चीज को वजह बना के बैठ नहीं सकते, क्योंकि हर किसी के साथ पेट लगा हुआ है, उसने कमाना भी है, उसने हर काम करना है। हम किसी पे डिपेंड हो ही नहीं सकते। और अगर फिलहाल आपको किसी चीजों पे डिपेंड होना भी पड़ रहा है, अब जैसे मैं हूँ 18 का एक हम लोगों का आज बना है ना, स्पेशली हमारी जनरेशन में, कि बस 18 के हो गए, एडल्ट हो गए, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए। हाँ, तो मुझे शुरू में ये चीजें हुई थी, लेकिन ये है कि मेरे हमला से मामा बाबा भी इतने सपोर्टिव हैं कि मेरे बाबा तो कहते हैं कि जाए, खुद जाए वॉक पे, लेकिन उसको ये है कि बस प्रिकॉशंस के साथ बिल्कुल। एक मेडिसिन रेगुलरली लेते जाएं। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी लाइफ को बस जीते जाएं और ये सारी चीजें छोड़ दें, हाँ, बैलेंस में लेके चलें। हर हुँ, चीज का बैलेंस, आप किसी भी चीज को ले लें, अगर बैलेंस होगा तो वो चीज सही चलती रहेगी। एग्ज़ैक्टली। सो इट्स रियली लाइक लवली टू हियरिंग यू। अच्छा, इसमें मुझे सफ़ा एक चीज़ और पूछनी है आपसे कि आप मुझे बता सकती हैं कि लाइक ये डिज़ीज़ कभी एंड होती है? लाइक मैं मेडिसिन्स ले रही हूँ एज़ एन एग्ज़ाम्पल, तो टिल द एंड ये कोई स्पेसिफिक स्टेज या स्पेसिफिक एज के बाद ये चीज़ एंड होती है? ये भी इंडिविजुअली वेरी करता है, लेकिन डॉक्टर्स भी जो है ना, वो ये कहते हैं कि अगर आपके कहते हैं मेडिसिन फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि पहले आप 2 साल या 3 साल खाएं, हाँ, और उसके बाद अगर वो छुड़वा भी देते, क्योंकि अभी इसका जैसे कैंसर है, इतनी लंबी उसकी ट्रीटमेंट होती है, हुँ, लोग कैंसर फ्री भी हो जाते हैं, कैंसर को बीट कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है 3 4 5 साल बाद, 6 साल बाद दोबारा आ गया। हाँ, बिल्कुल। तो एग्जैक्टली यही केस इसका भी है कि आप ये नहीं कह सकते कि आपको, अगर आपने 2 या 3 साल मेडिसिन खा लिए तो अब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अल्लाह करे कि आपको दोबारा कभी इस तरह के हो ना। अब जैसे हुँ, मुझे 1 साल हो गया मेडिसिन लेते हुँ, हुए, हुँ, तो अब मैं ये नहीं कह सकती कि 1 साल हो गया तो मैंने 1 साल इलाज कर लिया, छोड़ देती, हुँ, क्योंकि मुझे नहीं पता ये चीज कब वापस आ जाए। हुँ, अब जब बिल्कुल। मेरा अपना पहला अटैक हुआ था ना, वो हुँ, उसके 5 साल बाद मुझे दूसरा हुआ, और ओह! फिर उसके 1 साल बाद तीसरा हुआ। हुँ, तो हुँ, हम ये नहीं कह सकते कि कितना टाइम पीरियड लगेगा। तो डॉक्टर्स भी इसलिए वो माइंडसेट हमारा यही बनाते हैं शुरू में, क्योंकि अब आपको पता है कि मेजोरिटी यहाँ पाकिस्तान में अभी, जी, जैसे वो भी बता रहे हैं कि इतना इस चीज को हमने सर पे अपना लिया हुआ होता है कि पता नहीं क्या चीज है, तो वो कहते हैं हुँ, अच्छा 1 साल मेडिसिन खा ले, 2 साल खा हुँ, ले। यस, 2 साल के एग्ज़ैक्टली। बाद हम उनके पास जाओगे, वो फिर कहेंगे चले 1 साल खा लें। हाँ, हाँ, ये तो वो ये चीज है कि आप अपने माइंडसेट में ये रखें कि ये लाइफ टाइम है। हुँ, हो भी हुँ, सकता है कि लाइफ टाइम ना हो, आप एक टाइम पर आके जब ये सारे डॉक्टर्स के ऊपर है, क्योंकि हर बंदे का वेरी करता है। आप अपना एक ट्रीटमेंट आपका चलता जा रहा है, आप दवाई लेते जा रहे हो, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, आपको अल्हम्दुलिल्लाह से कोई अटैक नहीं हुआ, तो आप अपने डॉक्टर को जाके दिखा सकते हो। वो हुँ, डॉक्टर पे फिर डिपेंड करता है, क्योंकि डॉक्टर से ज्यादा नॉलेज तो नहीं इस बारे में किसी को, एग्ज़ैक्टली, तो वो एग्ज़ैक्टली। ज्यादा बेहतर गाइड करते हैं। सो अमेजिंग। अच्छा, अब आई थिंक किसी का और क्वेश्चन है। ज़ैना, आई थिंक यू रेज़ योर हैंड। इफ यू वांट टू आस्क अ क्वेश्चन, प्लीज़ कर जी, लीजिए। मेरा क्वेश्चन ये था, सफ़ा, आपको पता है कि आजकल की जनरेशन में क्या कहते हैं,
पेरेंट्स को तो अवेयरनेस होती है इस चीज़ के बारे में, लेकिन वो अपने अराउंड कहते हैं कि आप फैमिली को ना बताओ, फ्रेंड्स को ना बताओ, क्योंकि एज़ यू सेड कि वो होता है कि एक तो शादी का ठप्पा लग जाता है कि शादी नहीं हो पाएगी, फिर आपसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहेगा, तो वो अपने बच्चों को एनकरेज करते हैं कि आप ना बोलो इस चीज़ के बारे में, कि आप स्पीक अप ना करो। तो आप उस बच्चे को कोई ऐसी चीज़ें ऐसी पॉइंट्स दे सकते हो कि वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकें कि वो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाएँ आपकी तरह? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये मैंने खुद इस सेंस में फेस किया, जैसे मैंने अपना बताया मेरी फ्रेंड का, कि वो इतने प्रेशर में रहती है। पहली बात तो ये है कि आप अपने पेरेंट्स से सीधा टू द पॉइंट बैठ के बात करें। इधर-उधर से ये चीज़ें करना है कि नहीं बता दें ये वो, आप खुद इतना पहले अपने आप को एजुकेट करो इस चीज़ के बारे में कि मत जब आप अपने पेरेंट्स के पास जाओ तो आपके पास लॉजिकल आंसर्स हों उनके क्वेश्चन के, कि आप उठ के बस ऐसे चले जाओगे नहीं बता दें या ये वो। तो अब इस तरह पेरेंट्स के लिए तो मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन लेवल अच्छा रखना चाहिए, कि वो अगर क्या कहते हैं अंडरस्टैंड करेंगे अपने बच्चे को तो बच्चा ही उठ के करेगा। अब जैसे मैं अपने पेरेंट्स की अगर बात करूँ, तो उन्होंने मुझे इतना स्पेस दिया हुआ था कि मैंने उनको और मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने तो ख़ैर खुद कह दिया कि चलो फैमिली में बता देते, और उन्होंने भी ये स्टेप क्यों लिया, ऑल्दो ये बहुत बड़ा स्टेप था, क्योंकि वो उन्होंने भी ये स्टेप इसलिए लिया कि उनको ये था कि अब जो मैं हमेशा प्रेशर में रहूँगी कि मैं एक्सपोज़ ना हो जाऊँ, मुझे किसी के सामने ना हो जाए या लोगों को पता चल गया तो क्या होगा? अगर ये चीज़ अभी मैंने छुपाई भी होती और खुदा ना खास्ता मुझे किसी के सामने हो जाता या किसी और को कहीं से पता चल जाता, तो वो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होना था। तो अब बच्चे ये कर सकते हैं कि अपने पेरेंट्स को बताएँ कि जो क कब, क्योंकि ये चीज़ ऐसे छुप नहीं सकती। आप एग्जैक्टली। जितना मर्ज़ी आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने मामा-पापा के अलावा चलो मामू-मामी को बताया है या नाना-नानी को बताया है बस। लेकिन वो बात आगे निकल जाती है, तो इससे बेहतर ये है कि आप उसको शुरू से ही लेके इस तरह चलें। पेरेंट्स को भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए। बच्चों को फिर ये चाहिए कि वो कॉन्फिडेंट हों। अब जैसे अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ तो मेरा ये है कि अब बता तो दिया था, लेकिन शुरू में जब मुझे ये एकदम रूमर्स और ये चीज़ें पता चलना शुरू हुई ना, तो मुझे थोड़ी टेंशन हुई कि अब तो सबको पता चल गया है, सब क्या सोचेंगे ये वो। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अब मामा ने जब ये स्टेप ले लिया है कि सबको बताया है, तो फिर मैं भी इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं अब जैसे मैं अगर किसी के घर गई हूँ या कहीं जा रही हूँ, मुझे पता है मेरी लिमिट्स और प्रिकॉशंस क्या हैं। मैं उनको क्रॉस नहीं कर सकती। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें होता है कि आप तेज़ लाइटिंग, शोर और ये चीज़ें ना हो, अपनी स्लीप मैनेज हो, तो मैं अगर कहीं सफ़र करके जा रही हूँ, तो मैं फिर क्या करती हूँ, मैं अपना टाइम से रेस्ट लेती हूँ। उसके बाद उठ के सब में बैठ जाती हूँ। और जिन फंक्शंस का मुझे अब जैसे कॉन्सर्ट्स वगैरह हैं, अब मुझे पता है कि कॉन्सर्ट्स में लाइटिंग इतनी तेज़, क्राउड और ये सब चीज़ें होंगी तो मैं वो अवॉइड करती हूँ। कि आपको खुद अपनी लिमिट्स डिफाइन करनी आनी चाहिए। जब आप पेरेंट्स देखेंगे ना कि बच्चा खुद इतना डिटरमिन्ड है अपनी केयर करने में, और अपने फ्रेंड्स को तो आप खुद बता सकते हो बेशक। जब आप खुद इतना स्टैंड लोगे और कॉन्फिडेंट होगे ना, तो पेरेंट्स को भी एट वन पॉइंट आके कन्विंस होना पड़ेगा। कि वो जब देखेंगे कि जब बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि पेरेंट्स भी ना आपके लिए कभी बुरा नहीं चाहते। उनके ज़हन में यही होता है कि अगर बता दिए तो बच्चे पे प्रेशर ना आ जाए या वही शादी वाला ठप्पा ना लग जाए या ऐसी चीज़ें। जब आप खुद हो गए ना कि अगर वो बच्ची फॉर एग्ज़ाम्पल उठ के कहती है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है कि लोग क्या मेरे बारे में बातें करेंगे, या मुझे शादी की भी टेंशन नहीं है, जिसने करनी होगी, जो इतना वेल एजुकेटेड होगा वो कर लेगा। तो वो क्या कहते हैं फिर ये चीज़ें फिर मैटर नहीं करती हैं। यस सफा, यू सेड वेरी वेल कि ये बात मैं आपसे बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम लोग जो है इस चीज को बहुत डिफरेंट वे में देखते हैं, क्योंकि हम लोग इतने एजुकेटेड नहीं होते। ये हर डिफरेंट सिनेरियोज है हमारे पास डिफरेंट के, मतलब इफ वी टेक द डिवोर्स के इश्यूज, अगर हम कोई और बीमारी हम लोगों को हो तो हम लोग उन चीज को हाइड करते हैं क्योंकि हमें डर लगता है हमें सोसाइटी कबूल नहीं करेगी। लेकिन अगर हम इतने स्ट्रांग हो जाएं, हम सोसाइटी को बता सकें कि हाँ विदाउट दिस और विद दिस वी आर सो एम्पावर्ड, हम सारे काम कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज द वे मोर कि हम दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। So that's how I'm so like totally amazed to see or like listening to your stories. और I think कि और किसी का कोई question है तो you can ask right now. Yes, we are so proud of Safa. You're a brave girl. Thank you so much. अच्छा
यस यस मैम सफा से थैंक यू सफा मैम। फर्स्ट टाइम मतलब मैंने 6-7 पेशेंटों से मेरा वास्ता हुआ है। फर्स्ट टाइम मैं किसी से पूछ रहा हूँ और पूछते हुए बुरा भी लग रहा है। मैंने कहा ये ना वो आप माइंड कर जाए कि मतलब नहीं इस नहीं, टाइप मैंने अगर माइंड करना होता तो मैं फिर आती ना ये बातें करने। मेरा पर्पस ही बहुत ही ये है अच्छा कि लगा लोग आए आपसे। पूछे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आपने जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, इंशाल्लाह दोबारा भी मिलेंगे और इस चीज को हम आगे ले जाएंगे। एग्जैक्टली देखिए, जब इंशाल्लाह। हम लोग ये वर्कशॉप सेमिनार्स ये डिफरेंट चीजें करवाते हैं, इसका मेन मकसद ये होता है कि हमने यहाँ पे कोलैबोरेशन पार्टनरशिप्स करनी होती है, ठीक है, हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी होती है। तो हमारा जो ये पर्सपेक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह टू सम एक्सटेंट, देखिए अभी हमने सिर्फ एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया और मैं खुद इसको ब्रॉडर लेवल पे लेके जाना चाहती हूँ, हेल्थ सेक्टर में इस चीज को टारगेट करना चाहती हूँ। मैं खुद चाहती हूँ इंटरनेशनली ये चीज बिल्कुल टोटली नॉर्मल हो जाए, स्पेशली हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि जब तक हम इसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो कोई इसे नॉर्मलाइज नहीं कर सकता। तो अगर एक सफा उठ के आज आई है तो मुझे इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले सेशन में हम मजीद ऐसे और बच्चों को लेके आ सकते हैं कि जो इन चीजों को डिस्क्राइब करें, अपने जो रिलेटेडली इश्यूज हैं उनको बताएं ताकि हम उसको डील कर सकें। हम हो सकता है डिफरेंट ऐप क्रिएट कर सकते हैं। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी सफा, जो आपने बैंड्स की बात करी थी, उस बैंड्स के थ्रू मतलब हम लोग एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग। आप मतलब आई डोंट नो व्हेन समवन इज सेइंग, तो मेरे पास ना डिफरेंट आइडियाज जनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो वी कैन डू लाइक दिस कि हम लोग डिफरेंट वी कैन मेक डिफरेंट वीडियोस। जैसे इसाक आपने भी बताया आपके सेक्टर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, एंड आई वुड लव टू हैव दोज वीडियोस। मैं ये नहीं कह रही कि आप मतलब वो सब बंदों की वीडियोस लें, बट टू सम एक्सटेंट आई रियली वांट यू कि आप हमें डिफरेंट वीडियोस सेंड करें सो दैट वी कुड पुट इट ऑन आवर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, ताकि हम इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सीड कर सकें, ताकि लोगों को बता सकें कि अच्छा ये नॉर्मल चीज है, ये भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, और हम लोगों को मजीद इसमें अवेयरनेस दे सकें। तो इंशाल्लाह हम लोग मजीद कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, और मैं तो ओपन टू एवरीथिंग हूँ, लाइक सफा के रूमेन से भी है, और अगर ऐसा आप भी कुछ करना चाहते हो, मेरा प्लेटफॉर्म टोटली ओपन है विद एवरीथिंग। मैम एक बात ये भी है कि आज जो सफा ने अपने बातें शेयर की, इसमें वो अक्सर हमारे अंदर एक डर होता था कि यार ये जो पेशेंट आया ये ना हो ये मेरी बहन को या भाई को या अम्मी को ये जिनात का साया इसके ऊपर पड़ जाता है। वो कहते हैं कि आप हट जाओ ये हाँ। आपके ऊपर बैठ जाएंगे, जिनात विनात को दूर हटा देते हैं। सफा ने आज हमारा बिल्कुल ही माइंड ओपन कर दिया है और बहुत ही मतलब अच्छी तरह समझाया। दिस इज एन अचीवमेंट। ये देख ले सफा, अभी मैंने बताया था आप एक स्टेप उठाओगे लोग खुद ब खुद आपके साथ आएंगे। तो हमने सिर्फ छोटे इम्पैक्ट क्रिएट किया, बट वी क्रिएटेड सम इम्पैक्ट। तो यही हमारी सक्सेस है, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज इस इवेंट को करते हुए कि लाइक आई एम सो लाइक अमेज्ड कि मैं छोटे छोटे लाइक आई टुक द स्मॉल स्टेप, और मेरे साथ इतने सारे लोग मिल जाते हैं और हम इतना अच्छा लाइक अवेयरनेस क्रिएट कर देते हैं। ये तो एक स्मॉल स्टेप है, इंशाल्लाह इसको हम फर्दर आगे लेके जाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग इससे मजीद डिटेल में बात करेंगे। एंड आई वुड लव इसहाक कि अगर आपके कोई रिलेटेडली और लोग हैं तो हम उसको भी इसमें लेके आ सकते हैं। वी कैन लाइक अभी तो ये हम लोगों ने थोड़ा अर्जेंट बेसिस पे किया था, बट इसके बाद हम लोग अब पहले से ही डिस्क्राइब कर देंगे कि ये मंथली हम लोग एक सेशन रखेंगे, बट ऑन डिमांड। अगर इसकी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो हम इसके 4 मतलब सेशन रख सकते हैं, एंड एवरी लाइक मंथ में हम 4 सेशन होस्ट कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स कि सबकी अवेलेबिलिटी कैसी है, एंड हाउ यू आर लाइक गिविंग अस द फीडबैक एंड एवरीथिंग। यस, आई थिंक सफा यू हैव सम क्वेश्चन. You raise your hand. Sorry, Marwa, I think it's your name. I'm so sorry. If you want to speak, तो please अपना mic off on कर लीजिए. मुझे ये बात करनी थी कि एज़ अ मुस्लिम और ये पाकिस्तान को बिलॉन्ग कर रही हैं, तो इस सफ़ा आपका जो जितना भी जर्नी अभी तक 1 ईयर का है, सब कुछ आप इसमें आप कुछ अपना थोड़ा-सा वो जो स्पाइस इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी डाल सकती हैं। क्या आप मुझे अगर कुछ बताएँ कि उससे आपने कितनी हेल्प ली है? जैसे दम दुरूद की बात है, अगर हम उस साइड पे भी जा सकते हैं, तो दूसरी साइड पर भी तो उस ज़ात को देख सकते हैं ना। तो आपने इस पूरी अपनी इस एपिसोड में क्या चीज़ उधर से क्या सीखा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो ये कहती हूँ कि जो हमने दूसरों के पास जाना है मदद लेने के लिए, दूसरों को कहना है कि आप हमारे लिए दुआ करें या आप हमारे लिए करें, हम खुद क्यों नहीं कर सकते। तो मेरा तो ये बहुत बड़ा पार्ट रहा है। मैं तो इनफैक्ट कहती हूँ कि मेडिसिन और ये मैं ये नहीं कहना चाह रही कि मेडिसिन ही छोड़ दे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मेरा एज अ मुस्लिम अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेरा बहुत बड़ा जो रहा है ना रोल, वो ये अल्लाह ताला में यकीन रहा है कि मैंने जिस यकीन से और जिस उससे दुआ वगैरह और मतलब लाइफ में एक मेरे साथ हुआ था कि कोरोना के टाइम पे मैं उस वक्त शायद 9th में थी।
तो तब मैं अल्लाह से बहुत क्लोज हुई थी, क्योंकि उस वक्त मैं बिल्कुल 9th में होती थी कि बस फ्रेंड्स हैं, ये वो पीक टीनेज एज होती है ना, तो उसमें मैं इस तरह डिस्ट्रैक्टेड थी। तो उसमें भी मुझे कोरोना में अल्लाह ताला की जब मैंने ये चीजें सुनी और मैं इसी तरह पॉडकास्ट लेक्चर्स वगैरह सुनती रही, तो आप मुझे ये सारा सुनने के बाद यही मिला कि आप अगर खुद दिल से अल्लाह ताला से दुआ करोगे, नमाज पढ़ोगे, अल्लाह ताला ने जो चीजें बताई है ना, मैं तो कहती हूँ सारी चीजों की शिफा, सारी चीजों के हल जो है ना वो कुरान में है। कि अगर आप उन टीचिंग्स को अप्लाई, हम अभी क्या करते हैं, हम कुरान अभी ऊपर ऊपर से पढ़ रहे होते हैं, तो हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन ये है कि हम अपनी बेस्ट ट्राई कर सकते हैं। मैंने तो अपनी पूरी जर्नी में ये है कि इंशाल्लाह एट द एंड तक मैंने अल्लाह ताला को साथ साथ रखा हुआ है। इवन कि मैं कोई भी छोटा काम करने लगती हूँ ना, अभी जैसे ये पॉडकास्ट या पेज बनाने का था, ये दिल में तो मैं अल्लाह ताला से ऐसी दुआएं करती थी कि या अल्लाह मैं खुद इस चीज से गुजर रही हूँ, तो मुझे ना बहुत जरूरत होती थी कि एक तो मैं अल्लाह ताला से बातें करती थी, मुझे मेरी वो फ्रेंड भी मिल गई थी जो जिसको थी एपिलेप्सी, लेकिन मुझे फिर भी होता था कि कोई सपोर्ट या कुछ होना चाहिए, तो मैं क्वेश्चन करती रहती थी, पाकिस्तान में क्यों नहीं है, पाकिस्तान में क्यों नहीं है। फिर मेरे ज़हन में आना शुरू हुआ कि अगर पाकिस्तान में नहीं है तो मैं खुद कर सकती हूँ, खुद भी तो मैं कर सकती हूँ ना, अपने जितने लेवल पे कर सकती हूँ, स्टार्ट तो ले सकती हूँ। तो तब भी फिर मुझे इतने डाउट्स होते थे, इतने डाउट्स, तो मैं इस्तिखारा वगैरह, मेरा इस्तिखारा पे भी बहुत यकीन है। तो मैं छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी ना इस्तिखारा करना मैंने शुरू कर दिया था कि मैं ये पेज बनाऊँ या ना बनाऊँ, मैं ये काम स्टार्ट करूँ या ना करूँ। तो अल्लाह ताला तो मैं कह रही हूँ कि अगर आप उसको साथ-साथ लेके चले, आप सूरह फातिहा इतनी वो तो है ही दुआ शिफ़ा की। आप दम दरूद और इन दूसरे पीर वगैरह के पास जाने से पहले ये है कि आप खुद इतनी मतलब इस्लामिक नॉलेज भी गेन करो। मैं तो कहती हूँ सारी चीज़ों का जो हल है ना वो ये है कि आप अपने आप को जितना अवेयर रखोगे जिस चीज़ से और जितनी नॉलेज लोगे, चाहे वो इस्लाम के बारे में, चाहे वो हेल्थ के बारे में, चाहे वो आपकी जॉब्स है, एजुकेशन है। किसी भी फील्ड में अगर आपको एजुकेशन ही नहीं होगी या आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी तो आप वो काम कर ही नहीं सकते। तो इसी तरह इस्लाम में भी अगर आप क्या कहते हैं इस्लाम को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तो आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो मैंने इस्लाम के साथ-साथ ये जो मेरी जर्नी रही है अभी 1 साल की, ये बहुत मतलब मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास ये पर्सपेक्टिव ना ना होता है कि अच्छा है जो मेरे साथ हुआ है इसके पीछे भी कोई हिकमत होगी या अल्लाह ताला मेरे साथ है, तो इतनी करेज ही ना आती मेरे में कि मैं आज बैठ के ये बातें कर रही होती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सफ़ा। ये अब अगर मैंने आपको बताया ना, जब मैंने भी अपनी जर्नी शुरू की थी, आई एम सेम लाइक यू, कि मुझे बहुत सारी हर्डल्स फेस करनी पड़ रही थी। कि जब हम लोग ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहे थे ना, तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इस किस्म के जो प्रोग्राम्स हैं वो इंटरनेशनली होते हैं, तो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे यूएनडीपी के हो गए, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो हम हमारे पाकिस्तानी उधर तक रीच आउट नहीं कर सकते, वहाँ पे सिर्फ स्पेसिफिकली लोग रीच कर सकते हैं। टू सम एक्सटेंट हमें उस चीज़ को बेसिक लेवल पे लाना पड़ता है, ताकि हमारे पाकिस्तानी सबसे पहले इस चीज़ को समझ सकें, और उसके बाद जब नेशनल लेवल पे चीज़ अप्रूव हो जाती है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल लोग एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आपका ग्रुप ऑफ जो पीपल्स है, ये जितने भी लोग हैं ना, वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सेम इज ओवर हियर विद यू, कि जैसे अब आपने पहला स्टेप लिया, इंशाल्लाह इसको हम मजीद ऊपर लेके जाएंगे, और मैं चाहती हूँ ये बहुत बड़ी कम्युनिटी बने। और मुझे पता है कि बहुत बड़ी कम्युनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, जो कि हिडन है इस टाइम, बट उन सब लोगों को आगे लाना, ताकि वो अपनी आवाज को बुलंद कर सके, बता सकें कि ओके वी हैव दिस प्रॉब्लम एंड हाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट। सो इन द एंड, किसी के पास फर्दरली कोई क्वेश्चन है तो यू कैन टेल, और अगर नहीं है तो ओवर टू यू सफा। आप लास्ट में कोई ऐसे वर्ड्स कहना चाहेंगी, कोई कोटेशन और एनीथिंग दैट यू वुड लव टू सजेस्ट कि अच्छा हमें ये करना चाहिए, और इस तरह के लाइक मोर मोटिवेशन और एनीथिंग, वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। सफा से और आपसे शेयर करूंगा कि सफा ने बता दिया है कि खुद ही डॉक्टर बन गए हो, बन जाओ, और खुद ही हकीम, मतलब दम दरूद वाले बन जाओ। बस ये चीज हो गया तो वो सब कुछ वो खत्म ही हो जाएगा उनके साथ। देखिए, बीइंग अ मुस्लिम, ये है बेसिकली पाकिस्तानी, जो मैंने स्पेसिफिकली इसको उर्दू में लैंग्वेज में इसलिए करवाया। मैं चाहती तो इंग्लिश में करवा सकते थे, बट हमारा मेन मकसद ये नहीं है, हमारे स्टार्टअप का। ये हमारा मेन मकसद है कि आप लोगों को चीज डिलीवर कर सकें, एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें। अगर इस मतलब वर्कशॉप के बाद हमारे पास कोई भी एक बंदा कुछ सीख के निकल गया, तो हमने अवेयरनेस क्रिएट कर दी, तो इट्स मीन कि हम उसकी पूरी एक समझ लें कि पूरे ग्रुप को हमने अवेयरनेस कर दी, तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीज करती जाएगी। I think, Hiba, you want to say something? I'm not sure. Someone just raised their hand. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो you can say. It's okay. So over to you, Safa. In the last words, you want to say something?
लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल कह लें मैंने अपना रखा हुआ है वो ये, और जो सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर है ना वो मेरा ये है कि आप दूसरों के साथ अच्छा करते हो ना तो आपके साथ भी अच्छा होगा। या लाइफ में सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या कहते हैं चीज़ों को रखो अपने पास या आपको चीज़ें मिलें तो आप कामयाब हो। मेरा तो ये कहना है कि अगर आप जितनी चीज़ स्प्रेड कर रहे हो, जितना लोगों को दे रहे हो, वो चाहे आप ज़ुबान से दे रहे हो, चाहे वो आप माली मदद कर रहे हो किसी की, किसी भी तरह की मदद कर रहे हो ना, तो आपकी लाइफ मतलब सक्सेसफुल हो जाएगी। तो मेरा ये सारा करने का मकसद भी यही है कि जैसे आज मुझे बहुत खुशी हुई कि जो सर इसाक हैं इन्होंने इतना ओपनली मेरे से डिस्कस भी किया और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा कि मतलब मेरी आवाज़ पहुँची है, किसी को रीच आउट हुआ है। तो ये मुझे काफ़ी इससे मोटिवेशन मिली है आगे ये चीज़ कंटिन्यू करने की। तो इंशाल्लाह बस अब नेक्स्ट सेशन में भी मैं सारा ये एपिलेप्सी के बारे में ही सुन ली सारा। आज तो सिर्फ एक्सपीरियंसेस और जर्नी और ये चीज़ें क्वेश्चंस वगैरह थे। अब मैं प्रॉपर इसे एज़ अ स्टार्ट करूँगी इंशाल्लाह। एग्जैक्टली, सो वी वुड लव कि आप इसमें मजीद रिसर्च वर्क करें सफ़ा। मैं इसमें एक और चीज़ भी ऐड ऑन करना चाहूँगी, आप डिफरेंट डॉक्टर्स को डू रीच आउट टू देम, बिकॉज आई नो कि आप जिनसे कंसर्न करिए व्हाट्सोएवर, वी कुड हैव सम पॉडकास्ट और एनीथिंग विद देम, कि वो अगर अपनी कोई भी रिकॉर्डेड वीडियोस और समथिंग कि वो क्या चाहती हैं कि हमारे तक कोई पैगाम इन ऐसे बच्चों तक पहुंचाना चाहें, वी वुड लव टू हैव दैट, हम उसको फीचर करेंगे। तो हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, हम चाहते हैं उसे ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से अवेल कर सकें। तो मेरी तरफ से पूरे यानी कि ओपन फॉर कोलैबोरेशन फॉर एनीथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट एपिसोड होगा वो टोटली ऑन एपिलेप्सी होगा, जिसमें डिटेल्ड हम चाहेंगे कि सफ़ा आप मजीद थोड़ी सी रिसर्च वर्क कर लें और ताकि लोगों के अंदर मजीद अवेयरनेस हो। तो इंशाल्लाह हमारे पास वी आर गोइंग टू हैव अ बिग कम्युनिटी ऑल्सो, कि ये रिकॉर्डेड भी हमारे पास यूट्यूब पे मौजूद होगी, थोड़े दिनों तक इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगी। तो जिन भी बंदों को आगे यू वांट टू शेयर और एनीथिंग, the like it's totally open your choice। and thank you so much Safa once again कि आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और लिटरली मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, और मेरी जब मैं ये सीरीज कराती हूँ तो मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज होती है, मैं डिफरेंट मतलब स्पीकर से मिलती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार आई एम ऑल्सो लाइक वर्किंग इन मल्टीपल डोमेन्स। तो मुझे बहुत खुशी है कि फ्रॉम पाकिस्तान एक ऐसे बच्चे फॉरवर्ड आई है जिसने इन चीज़ों के मतलब अवेयरनेस क्रिएट करी है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू सफा। एंड इंशाल्लाह we are going to meet soon in our next episode as well. So thank you everyone so joining in, take care, Allah Hafiz, thank you। थैंक यू सो मच। आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी लोगों को अवेल करना चाहिए इस अपॉर्चुनिटी को पब्लिक स्पीकिंग के लिए और अवेयरनेस के लिए। तो इंशाल्लाह आई लुक फॉरवर्ड फॉर मोर कोलैबोरेशंस। या इंशाल्लाह वी विल डू, और हम इंशाल्लाह और मजीद अच्छे प्रोजेक्ट्स आप भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सो रमजान मुबारक, सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।